हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टैमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी फ्लावर का क्या होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर फिलामेंट है, एंथर है, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम है एंड पोलन ग्रेन्स, ये सारी चीजों को डिस्कस किया। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बच्चों? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर और अ प्लांट। गाइनोसियम पूरे ग्रुप को बोलेंगे और इसकी जो यूनिट होगी उसको कहेंगे पिस्टल और कार्पल। सो पिस्टल या कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने देखा था, सेंटर में एक स्ट्रक्चर हमने बनाई थी जिसका ये बेसल पार्ट कैसा है? सोलन है, फूला हुआ है, और ऊपर की तरफ ये एक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, और सबसे ऊपर यहाँ पर एक लैंडिंग स्पेस होता है किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए। मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो स्टेमन था, और स्टेमन में ये वाला पार्ट क्या था? एंथर, और एंथर में बनते थे यहाँ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स के लैंड करने के लिए यहाँ एक स्पेस होता है। सो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दिस इज पिस्टल, पिस्टल और कार्पल। एंड ये कार्पल या पिस्टल का नंबर मोर देन 1 हो सकता है किसी फ्लावर में। सो पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। सो वी कैन से दैट गाइनोसियम और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब पिस्टल जो है उसके भी 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। बेसल स्वोलन पार्ट इज ओवरी। ये जो बेसल स्वोलन पार्ट है ये क्या है? ओवरी है। बीच में ये स्लेंडर पार्ट जो है फिलामेंट लाइक या स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्टाइल। और ऊपर की तरफ ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या फंक्शन है बच्चों? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आकर यहाँ लैंड करते हैं। स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू है बच्चों जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एक टिश्यू है पैरेन्काइमेटस नेचर का, जिससे कौन अटैच रहते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल क्या होते हैं बच्चों? ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल, और जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। यानी जिस फ्रूट में आपको जितने सीड दिखाई दे रहे हैं इट मीन्स उसके पास उतने ही ओव्यूल रहे होंगे। तो ये ओव्यूल्स जो है वो यहाँ प्लेसेंटा के थ्रू ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। इस ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल किसके थ्रू जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, जो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह का होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब आगे और जाने तो जो ओवरी है या गाइनोसियम है ये 2 टाइप की हो सकती है, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। मोनो नाम से समझ में आ रहा है, यानी इनके पास केवल कितने पिस्टल होंगी? 1। ये वाला जो पार्ट है जिस फ्लावर में केवल 1 है वो मोनोकार्पेलरी है, ओवरी होती है, या मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम होता है। और मल्टी कार्पेलरी किसको कहेंगे? जिसके पास ये मोर देन 1 है, मैनी है, बहुत सारी ये वाली स्ट्रक्चर अगर बहुत सारी है। अब ये वाली स्ट्रक्चर भी किस तरह अरेंज हो सकती है? या तो ये अगर मोर देन 1 है तो या तो फ्यूज्ड होंगी, सारी एक जगह पर जुड़ी हुई होंगी। फ्यूज्ड के एग्जांपल आपको टोमेटो में, कुकुम्बर में, और पेपेवर सोमनीफेरम का प्लांट होता है अफीम का, उसमें देखने को मिलते हैं। और फ्यूज्ड को बोलते हैं सिनकार्पस, जिसमें ये सारी ओवरीज या फिर ये पिस्टल वाला जो पार्ट है कार्पल वाला बहुत सारी है और सारी आपस में फ्यूज्ड है, उसको सिनकार्पस कहेंगे। और जिसमें ये फ्री है, मोर देन 1 तो है बट सारी एक दूसरे से क्या है? अलग है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस, जिसमें क्या रहते हैं? कार्पल्स जो है या ये ओवरी वाला पार्ट जो है ये क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मिसेलियम। कार्पल या पिस्टल की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा बच्चों? नीचे की तरफ क्या है? ओवरी है। सोलन पार्ट हमने नीचे क्या देखा? ओवरी। और ओवरी के अंदर हमने बताया कि ओवेरियन कैविटी में एक प्लेसेंटा के थ्रू क्या अटैच है, क्या जुड़े हुए हैं? ओव्यूल। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए। ओव्यूल की स्ट्रक्चर जानने से पहले एक चीज और देखेंगे कि ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को और क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। यहाँ मेगास्पोरेंजियम हर वर्ड के लिए एक से ज्यादा नाम है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मेल में क्या होता था? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेल गैमेट बने वो माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर अभी यहाँ आप देखोगे कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट यानी एग बनेगा, तो इसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगा रिलेट करना है फीमेल से, माइक्रो करना
मेल से। तो मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर हम देखें बच्चों, तो सबसे पहले तो ये प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये नीचे की तरफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे ये प्लेसेंटा से जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। और ये इसकी पूरी बॉडी है, होल बॉडी जो है ओव्यूल की फ्यूनिकल से जिस जंक्शन पर जुड़ी रहती है उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। बीच में वाला ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाइलम, जिसके थ्रू फ्यूनिकल होल ओव्यूल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक स्ट्रैंड जा रहा है, इसको बोलते हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड। अब जानिए ओव्यूल दो एनवेलप से प्रोटेक्ट रहता है, बाहर की तरफ एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जिनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये वाला बाहर वाला क्या होगा, इधर ये बाहर वाला और इधर ये वाला आउटर इंटेग्यूमेंट और ये वाला इनर इंटेग्यूमेंट। जो इंटेग्यूमेंट है ये प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं। अब इनका नंबर किसी किसी ओव्यूल में ये एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है। तो नंबर के बेसिस पर 3 तरह के ओव्यूल होंगे, अटैगमिक, मोनोटैगमिक और बाइटैगमिक। अटैगमिक मींस इसके पास ऐसा ओव्यूल जिसके पास इंटेग्यूमेंट है ही नहीं। इसके एग्जांपल होंगे सेंटेलम और लोरेंथस। सेंटेलम चंदन का प्लांट होता है। मोनोटैगमिक का एग्जांपल सारे जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, मोनोटैगमिक, यानी वहाँ सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है। और बाइटैगमिक मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, बाइटैगमिक ही होता है, मतलब ये 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं प्रेजेंट। हम क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में, इसलिए हमने यहाँ 2 बनाए हैं। अब देखो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट के बीच जो गैप होता है उसको बोलते हैं बच्चों एक्सोस्पर्म। और इनर इंटेग्यूमेंट के बाद एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाला सारा पोर्शन जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या है ये, न्यूसेलस। और न्यूसेलस जो है वो फूड रिजर्व है। फूड रिजर्व मीन्स ये वो पोर्शन है जिसके पास इसका बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, जो आगे काम आएगा, आगे देखेंगे। अब न्यूसेलस के और इनर इंटेग्यूमेंट के बीच में भी गैप होता है, उसको बोलते हैं एंडोस्टोम। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर के बीच में जो है वो एक्सोस्टोम, और इनर इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस के बीच जो गैप है वो एंडोस्टोम। अब न्यूसेलस का क्या फंक्शन, न्यूसेलस क्या करता है, फूड रिजर्व रखता है। इसके भी अंदर चलिए तो न्यूसेलस के अंदर न्यूसेलस की ही कोई सेल क्या करती है जिसके पास फूड रिजर्व है, वो क्या करेगी, कोई एक सेल कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस की कोई सेल, और वो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करेगी। कौन सा, मियोसिस। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल, मियोसिस सेकंड होगा तो 2 सेल से 4 सेल। इस तरह ये 4 जो सेल बनेंगे इनको बोलेंगे मेगास्पोर। क्या कहेंगे इनको, मेगास्पोर। किन से बनी है ये, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आई, न्यूसेलस की कोई सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है और 4 मेगास्पोर बना लेती है। उन 4 मेगास्पोर में से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक रह जाता है फंक्शनल। 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, और वो जो मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा उसी से बन जाएगा क्या, ये एम्ब्रियोसैक। सेंटर में ये एक स्ट्रक्चर बनी जिसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, मींस इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। और उसके बाद सेल्स का अपरेटस होगा, 3 सेल्स इस एंड पे होंगे। पहले हम जान लें कि एक कैलिजल एंड होता है और एक माइक्रोपिलर एंड होता है। ओव्यूल में 2 पोर्शन है, ये कैलिजल एंड है और ये माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल किसको बोलते हैं, जो ये इंटेग्यूमेंट है, इन्होंने पूरे ओव्यूल को कवर किया हुआ है, एक ओपनिंग को छोड़कर, इस वाले स्पेस को छोड़कर बाकी सब जगह से इंटेग्यूमेंट ने कवर किया है। तो जहां से कवर नहीं होता उस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस वाले एंड को बोलेंगे माइक्रोपिलर एंड, और जो इसके अपोजिट एंड जो एंड होगा उसको कैलिजल एंड। तो जो मेगास्पोर फंक्शनल वाला होगा ना, 3 कदम डीजनरेट हो गए, एक बचा, वो फंक्शनल वाला कैजिल एंड की तरफ होगा, और उसी से बनेगा मेगा ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक। और इसके अंदर कैलिजल एंड की तरफ 3 सेल्स हैं जो इनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। बीच वाली सेल को सेंट्रल सेल, और इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं बीच वाली सेल के पास, जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यहाँ सेंटर में जो ये 3 सेल है, इनमें से एक सेल जो है उसको बोलेंगे एग सेल, और ये बीच में साइड में दोनों जो सेल्स होंगे इनको कहेंगे सिनर्जिड्स।
इनके बारे में आगे हम फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ। अभी बस इतना जानना है कि न्यूसेलस की किसी सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल, उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं मियोसिस होकर, और उन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर से ये एक एम्ब्रियो सैक बनता है। ये थी हमारी स्ट्रक्चर किसकी, ओव्यूल। अब ओव्यूल में कुछ मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एरिल। एरिल किसको बोलते हैं बच्चों, ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने देखा तो यहाँ पर फ्यूनिकल था जो उसको ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा से जोड़ के रखता था। ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर थी जिससे पूरा ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमारी रखी हुई थी, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल की एक आउटग्रोथ, जब इसमें एक आउटग्रोथ निकलती है जो ओव्यूल को कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं एरिल। और इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे लीची में। और मिरिस्टिक फ्रेग्रेंस, ये होता है नटमग या जायफल जिसको बोलते हैं, मिरिस्टिक फ्रेग्रेंस या फिर लीची साइनेंसिस। इसमें आपको एरिल नाम की एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो फ्यूनिकल की ही आउटग्रोथ है और ओव्यूल को कवर करके रखती है। नेक्स्ट एक और मॉडिफिकेशन आप देखोगे, कैरेंकल। कैरेंकल क्या होता है बच्चों, 2 इंटेग्यूमेंट हमने जाने, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट है उसी की एक आउटग्रोथ निकल आती है माइक्रोपाइल के पास। ये वाला जो रीजन था जहाँ पर इंटेग्यूमेंट हमारे दोनों नहीं होते, एब्सेंट होते हैं इस वाले पोजीशन पर, इसको माइक्रोपाइल बोलते थे। इसी के पास में आउटर इंटेग्यूमेंट से एक ग्रोथ निकल आती है, आउटग्रोथ, जिसको कैरेंकल बोलते हैं। और इसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन करना, एंड ये एक सुगरी सा सब्सटेंस भी सीक्रेट करती है जिससे आंट वगैरह को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है और वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं फिर आंट्स। एग्जाम्पल इसका मिलेगा आपको देखने को, कैस्टर में रिसिनस कम्युनिस, कैस्टर में, या फिर साइंटिफिक नेम क्या है, रिसिनस कम्युनिस। क्या होता है कैरेंकल, आउटग्रोथ है किसकी आउटग्रोथ है, आउटर इंटेग्यूमेंट की। 2 इंटेग्यूमेंट है ना, आउटर और इनर। आउटर इंटेग्यूमेंट से एक छोटी सी ग्रोथ निकलती है जिसको कैरेंकल बोलते हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन करती है और एक सुगरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है। नेक्स्ट कुछ जगह पर आपको ग्रीन ओव्यूल भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि लिलियम में और एमरेलस ग्लेडियोलस में। यहाँ पर ओव्यूल कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो कुछ फोटोसिंथेसिस भी करता है। नेक्स्ट है ओव्यूल हैविंग स्टोमेटा। कभी कभी क्या होता है, ओव्यूल के पास स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, और उसका एग्जाम्पल आप देखोगे गोसिपियम और लोटस। लोटस यानी कि नेलुम्बा नेसोफेरा लूसीफेरा, नेलुम्बो लूसीफेरा, और गोसिपियम यानी कि कपास। ना ओव्यूल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बच्चों। हमने जो डायग्राम देखा पीछे वो क्या था, एक टिपिकल 80% एंजियोस्पर्म में मिलने वाले ओव्यूल था वो, दैट इज एनाट्रोपस। अब 6 टाइप के ओव्यूल है। सबसे पहले देखिए ऑर्थोट्रोपस या अट्रोपस कैसा होता है। हमने स्ट्रक्चर देखी कि माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होती है, और माइक्रोपाइल और उसका जो अपोजिट एंड होता है उसको कैलेजा बोलते हैं, और फ्यूनिकल वो स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे ओव्यूल पूरा अटैच रहता है। तो अगर ये तीनों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस या अट्रोपस। अगर माइक्रोपाइल, कैलेजा और फ्यूनिकल तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो ऐसा ओव्यूल कैसा होगा, ऑर्थोट्रोपस। और ये देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, पॉलीगोनेसी फैमिली और पेपेरेसी फैमिली में। इसके बाद एनाट्रोपस जो हमने पीछे डायग्राम देखा उसको रेसुपिनेट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, माइक्रोपाइल जो है वो किसके पास आ जाता है, फ्यूनिकल के पास आ जाता है। ये फ्यूनिकल है तो ऐसे बैंड होके ओव्यूल की स्ट्रक्चर और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों क्लोज आ जाते हैं। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसे इन्वर्टेड टाइप भी बोलते हैं, और ऐसा 80% एंजियोस्पर्म में और प्लस पाइनस में। पाइनस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में, बट उसमें भी इसी तरह का ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस। नेक्स्ट थर्ड है हमारा हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस क्या होता है बच्चों, जब फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच 80 डिग्री का एंगल बने। जब फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच लगभग 80 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे बोलते हैं हेमीट्रोपस। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा रेननकुलेसी फैमिली में। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखोगे कि अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कर्व्ड नहीं होता। एम्फीट्रोपस में क्या होगा, ओव्यूल थोड़ा कर्व्ड हो जाएगा, और ज्यादा कर्व्ड हो जाएगा, और एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड हो जाएगा। इसका और ऐसा हो जाता है कर्व होके जैसे हॉर्स शू की शेप का, हॉर्स शू होता है जो उसकी शेप का हो जाता है एम्फीट्रोपस में। इसके आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल ब्यूटोमेसी और एलिस्माटेसी फैमिली में। नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें ओव्यूल ओब्लिकली फ्यूनिकल पर रखा रहता है, बिल्कुल ओव्यूल तिरछा होकर किसके ऊपर रखा रहता है, फ्यूनिकल के ऊपर। और इसका एग्जाम्पल है लेग्यूमिनोसी फैमिली में।
नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस। इसमें क्या होता है बच्चों, सर्सिनोट्रोपस को सर्कल से याद रखना कि जो फ्यूनिकल है वो पूरे ओव्यूल को सराउंड कर लेती है, ऐसे चारों तरफ से कंप्लीटली एनसर्कल कर लेती है, घेर लेती है। फ्यूनिकल लंबा होकर पूरे ओव्यूल को सराउंड कर लेता है और इसके एग्जाम्पल है कैक्टेसी और प्लम्बेगो।